शास्त्रों के मतानुसार 3 पीढ़ियों तक ही श्राद्ध करना श्रेष्ठ है, क्योंकि तब तक प्रतीक्षा काल समाप्त हो जाता है। इसीलिए वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध और पितृ तर्पण करके हम अपने पितरों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं। कई बार यह प्रतीक्षा काल सेवा बन जाता है। वैसे कहीं कहीं प्रथम से 16 पीढ़ी तक याद करने की बात भी कही गई है। श्राद्ध के लिए पीढ़ियों को इस प्रकार विभाजित किया गया है: पहली से तीसरी पीढ़ी तक, तीसरी से 5वीं पीढ़ी तक, 5वीं से 7वीं पीढ़ी तक, 7वीं से 11वीं पीढ़ी तक और 11वीं से 16वीं पीढ़ी तक। जिस प्रकार ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा होना जरूरी है, ठीक उसी तरह पितृ आत्माओं तक पहुंचने या उनके दर्शन करने के लिए पीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। यानी पीढ़ी शब्द का निर्माण पितरों से ही किया गया है। प्रथम पीढ़ी में श्राद्ध करने का अर्थ है कि घर का मुखिया श्राद्ध करे। घर के मुखिया को प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार मुखिया को ही होता है। अगर किसी परिवार में 5 भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा भाई होगा वही पितरों का श्राद्ध करेगा। उसके छोटे भाई द्वारा किया गया श्राद्ध मान्य नहीं होगा। मुखिया द्वारा किया गया श्राद्ध का फल 8 गुना अधिक मिलता है। तीसरी पीढ़ी का मतलब है दादा, पिता और पोता, यानी कि पोता अपने दादा और पिता का श्राद्ध कर सकता है। कलयुग में 3 पीढ़ी तक का ही श्राद्ध प्रचलित है। 5वीं पीढ़ी को शास्त्रों की भाषा में पर बाबा और लक्कड़ बाबा कहा जाता है। यानी 3 पीढ़ियों में 2 पीढ़ियां और जुड़ गई, पर बाबा और लक्कड़ बाबा की। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि वर्तमान में जो परिवार का मुखिया है वह अपने दादा के परदादाओं का भी श्राद्ध कर सकता है। मृतक परदादाओं को अधिपितृ कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी में और पीढ़ियों को जोड़ दिया जाए तो 7वीं पीढ़ी बन जाती है। परदादाओं के बेटे भी परदादा यानी पितरों के भी अधिपितृ 7 पीढ़ी में माने जाते हैं। शास्त्रों में इस तरह की 7 पीढ़ी को अधिपितृश्वर कहा गया है। यानी परिवार का मुखिया अधिपितृश्वरों का भी श्राद्ध कर सकता है। अगर इसी 7वीं पीढ़ी में अधिपितृश्वरों की पीढ़ियों को और जोड़ दिया जाए तो 11 पीढ़ियां बन जाती हैं। शास्त्रों में पितरों की इस पीढ़ी को पितृ नारायण कहते हैं। श्राद्ध के लिए पीढ़ियों का अंतिम पड़ाव माना जाता है 16वीं पीढ़ी। इस पीढ़ी के पितरों को पितृदेव कहते हैं। इसे देव पितृ इसलिए कहते हैं क्योंकि 16वीं पीढ़ी के पितृ देवलोक में समाहित हो जाते हैं। इनका पड़ाव यही समाप्त हो जाता है और वे प्रकृति में विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह से उन्हें मुक्ति मिल जाती है।